सरकारी बैंकों की सेहत सुधारने के लिए कार्यकारी वित्त मंत्री ने बैंकों के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में बैंकों के एनपीए कम करने, क्रेडिट फ्लो सुधारने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। इस बैठक में तय हुआ है कि एनपीएस को खत्म करने के लिए एक फास्ट मैकेनिज्म बनाया जाएगा। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सुनील मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा। Has been formed under the chairmanship of Mr. Sunil Mehta, non-executive chairman of Punjab National Bank, which over the next 2 weeks will come out with their recommendations of a suggestion that was deliberated in great detail amongst the bankers today, who believe that it may be worth considering to set up an asset reconstruction company and or an asset management company for faster resolution of stressed assets which have multiple banks involved in these accounts and often which get delayed in resolution and cause loss of value to the banking system as a whole. This group will consider whether such an arrangement will be good for the banking system, and if any such suggestion is considered advisable, they will also consider the modalities by which such an ARC or an AMC should be set up. तो बैंकों का एनपीए दूर करना सरकार के लिए वाकई बड़ी चुनौती है और इसके लिए सरकार गंभीर भी है, कदम भी उठा रही है। अनुराग मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं मुंबई से। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार की मंशा साफ तौर पर दिख रही है कि बैंकों में जो गड़बड़ियां हैं उन्हें किसी तरह दूर किया जाए। आपसे जानना चाहेंगे कि आज की जो बैठक थी उसमें क्या निकल कर आया है और सरकार बैंकों की सेहत सुधारने के लिए कौन से खास कदम उठाने जा रही है? मुंबई के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर में आज साउथ और वेस्ट रीजन के जो सरकारी बैंक हैं उनकी वित्त मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक हुई और इस बैठक का एजेंडा ये था कि किस तरह से जो बैंकों के अंदर दिक्कत है उसको दूर किया जाए, गवर्नेंस के मुद्दे पर दिक्कत है या फिर जो एनपीए को लेकर दिक्कत है, उन सब मुद्दों पे चर्चा हुई और एनपीए रिजोल्यूशन को लेकर एक कमेटी फॉर्म की गई है। सुनील मेहता जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है पंजाब नेशनल बैंक के, उनकी अध्यक्षता में 2 हफ्ते के अंदर एक कमेटी रिपोर्ट देगी कि एक नई एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को फॉर्म किया जाए जिसके जरिए जो बैंकों के बैड लोन्स है और बैड एसेट्स हैं उसको रिजोल्यूशन किया जाए। इसके अलावा जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के जरिए जिन बैंकों के ऊपर रोक लगी हुई है नए लोन देने की और लोन डिस्पर्स करने की, तो उन बैंकों को किस तरह से मदद की जाए, क्योंकि उनके जरिए कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो कई गुड बोरोवर्स हैं उनको भुगतान नहीं हो रहा है और वो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। तो बैंकों का एक कंसोर्शियम बनेगा और उन कंसोर्शियम के जरिए वो कंसोर्शियम चयन करेगा अच्छे बोरोवर्स की और जो जिनके जो प्रोजेक्ट है रुके हुए हैं और कंसोर्शियम के जरिए उनको भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि अगले 30 दिन के अंदर जो 5 बैंक है जिनकी जो मुखिया की पोस्ट वैकेंट है वो 30 दिन के अंदर वो पोस्ट भर दी जाएगी, वहां पर नियुक्तियां कर दी जाएगी। इसके अलावा पीयूष गोयल का यही कहना था कि किस तरह से भारत के जो 21 सरकारी बैंक है उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड पर लाया जाए, यही सरकार का फोकस है और सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है बैंकों को हर तरह की मदद करने के लिए। जी बिल्कुल। तो सुनील मेहता कमेटी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपनी सिफारिशें दें कि किस तरह से जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं और उसकी जो समस्या है बैंकों की वो कैसे दूर किया जाए। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार का कहना है कि एआरसी के आने से बैंकों के मैनेजमेंट को आसानी होगी, बैंक ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। एआरसी जो है वहाँ पे एनसीएलटी में भी जाके रेजोल्यूशन प्लान दे सकती है, लेकिन एक इस चीज़ की आवश्यकता तो बहुत टाइम से महसूस किया जा रहा है कि मैनेजमेंट्स का सारा टाइम केवल स्ट्रेस्ड एसेट्स पे ही नहीं लगे रहना चाहिए, बाकी भी बैंकिंग है, बाकी सेक्टर्स की ग्रोथ की नीड्स है,
तो कैसे मैनेजमेंट्स का टाइम फ्री अप किया जाए। दूसरा क्या है कि अगर एक ही एसेट में और 21 बैंकों में वो एसेट है तो डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। तो अगर उनको कंसोलिडेट करके और किसी एक एजेंसी एआरसी या एएमसी को दिया जाएगा तो डिसीजन मेकिंग भी फास्टर होगी। तो लॉजिकली तो ये पूरा लॉजिकल डिस्कशन है। अब उसकी मॉडलिटीज क्या होनी चाहिए और कैसे उसको वर्केबल किया जाएगा, ये काम जो है सुनील मेहता कमेटी करेगी। तो सुनील मेहता कमेटी क्या कुछ करेगी उसके बारे में रजनीश कुमार जो कि एसबीआई चेयरमैन है वो बता रहे थे। लेकिन बड़ी चुनौती है सरकार के सामने और जिस गंभीरता से लिया है कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने, वो दिखाता है कि वाकई सरकार बहुत चिंतित है और जल्दी से जल्दी एनपीएस को दूर करने की कोशिश कर रही है। पीयूष गोयल ने पीएसयू बैंकों के अधिकारियों के साथ आज अहम बैठक की है। बड़ी बैठक हुई है मुंबई में और उसमें कई तरह के फैसले हुए हैं। क्रेडिट फ्लो को सुधारने पर भी चर्चा हुई है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। जब एनपीएस बढ़ता है तो क्रेडिट फ्लो को बनाए रखना भी जरूरी होता है। एनपीएस खत्म करने के लिए एक फास्ट मैकेनिज्म बनाया जाएगा। बैंकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाने पर चर्चा हुई। ये भी एक बड़ा फैसला हुआ है। सुनील मेहता की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होगा और ये कमेटी अपनी सिफारिश देगी कि कैसे एएमसी और एआरसी पे उसकी सिफारिश होगी और कैसे स्ट्रेस्ड एसेट्स को दूर किया जाएगा, उस पर अपनी सिफारिश देगी और 2 हफ्ते में इसको अपनी रिपोर्ट देनी है। तो टाइम बाउंड बिल्कुल एक टारगेट दिया गया है सुनील मेहता कमेटी को 2 हफ्ते में अपनी सिफारिशें देनी है। तो सरकार काफी गंभीर है स्ट्रेस्ड एसेट्स को लेकर और सुनील मेहता जो कि अध्यक्ष होंगे इस कमेटी के, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है पंजाब नेशनल बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुनील मेहता जी। सर, ये जो आज की पूरे दिन की बैठक रही तो किन किन मुद्दों पे चर्चा रही और इसका किस तरह का कंक्लूजन निकल के आया और किन बातों पे ज्यादा फोकस हुआ? ये पहली first such meeting that the finance minister has had with all the bankers in Bombay. These are mostly banks from western part of India and from southern part of India. So we had a very good representation right across this geography of PSPs. And उसमें जो भी हम इकट्ठे मिलके कर सकते हैं, एक synergies जो between the public sector banks, we actually worked on all of those issues. उसमें we spoke about the stressed asset piece. We spoke about how to create useful technology enablers that will sort of make the banks far more efficient. We spoke about credit delivery. How do we sort of have a more effective credit delivery system to all corporates, retail and MSMEs? Global standard. That's right. I think we have to develop our own standards of credit delivery because हमारी जो एक माहौल है, it's not comparable to any other this thing. We also spoke about कि जैसे अगर आप बाहर देखिए तो हमारा जो लार्जेस्ट बैंक है सिर्फ SBI comes in the top 50. तो अगर हम इस बैंक में सिनर्जीज कुछ क्रिएट कर सकते हैं, हमारे बैंक्स कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज उस स्ट्रेंथ से हम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को मोर इफेक्टिवली कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम फ्रैगमेंटेड अप्रोच है. सो देयर इज ओवरलैप्स इन सम institutions. How do we sort of make sure that we do not have those overlaps and we can efficiently deploy our resources more effectively in the marketplace? सर, आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई है और उसमें एएमसी या एआरसी सेटअप करने पे आप निर्णय लेंगे, तो माना जाए जो बैड बैंक का आइडिया था उसी कदम पे हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे पीएसयू बैंक के जो बैड एसेट्स होंगे वो उसके अंदर आ जाएंगे? आप थोड़ा सा छलांग आगे मार रहे हैं. अभी कोई ऐसी कोई उसमें सोच नहीं है कि ये बैड बैंक होगा. तो अभी यही है कि उसका कैसे स्ट्रक्चर हो सके और कैसे हम एक और सोल्यूशन निकाल सके स्ट्रेस्ड एसेट्स के लिए, अभी वो ऑब्जेक्टिव है. सो आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर यू टू स्पेकुलेट दैट इट इज गोइंग टू बी एन इक्विवेलेंट ऑफ अ बैड बैंक. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और इसके अलावा बैठक में एक और अहम मुद्दे पर चर्चा हुई. कई सरकारी बैंकों जैसे देना बैंक, आंध्रा बैंक, आईडीबीआई बैंक और सिंडिकेट बैंक, इनमें सीईओज के पद लंबे समय से खाली हैं. इन पदों पर सरकार जल्द से जल्द नियुक्तियां करेगी. पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे संवाददाता, हमारी सहयोगी. पूजा से जानते हैं कि इन पदों को भरना कितना जरूरी है और अब खास बात यह है कि अब तक ये क्यों खाली रहे, क्यों नहीं भरे गए? जी, अभी
सरकारी बैंकों के साथ वित्त मंत्री पीयूष गोयल की बैठक हुई और काफ़ी सारे अनाउंसमेंट हुए हैं। उसमें एनपीए रेजोल्यूशन की बात की गई है और एएमसी और एआरसी कमेटी बनाने की भी बात की गई है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट उसमें ये भी हुआ है कि 1 महीने में बैंकों में खाली पड़े जो सभी पद हैं वहाँ पर नियुक्ति का लक्ष्य किया गया है। ये हम आपको बता दें कि ये एक काफ़ी बड़ी चुनौती होगी इस वक्त बैंकों के लिए, क्योंकि बैंकों के जो खाली पद भरना है वो एक बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि उसमें से ज़्यादातर बैंक में अभी फिलहाल जो पद खाली हैं वो ज़्यादातर बैंक पीसीए कैटेगरी में है और पीसीए कैटेगरी में प्रॉब्लम ये हो रही है कि फिलहाल अच्छे टैलेंट को रोकना भी इस वक्त उनके लिए मुश्किल हो रहा है और इतनी सारी पाबंदियाँ, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं उन बैंकों के सामने, जिसकी वजह से अगर हम बात करें कि जो खाली पद हैं उनको भरना यहाँ पर काफ़ी बड़ी चुनौती होगी। और सरकारी बैंकों में बात ये भी की जा रही है कि अब काम करना भी उतना आकर्षक उनके लिए नहीं रह गया है इन सभी पाबंदियों की ही वजह से, क्योंकि जब कोई बैंक इस पीसीए में आ जाता है तो ना वो एक्सपेंशन कर सकता है, नए कर्ज नहीं ले सकता, नए ब्रांच खोलने पर काफ़ी सारी पाबंदी लगाई जाती है, तो टॉप टैलेंट को रिटेन करना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो ये एक काफ़ी बड़ी चुनौती होगी कि 1 महीने के अंदर देखना होगा कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है और इन बैंकों के जो खाली पद है वो बढ़े जाते हैं। हम आपको बता दें कि किन बैंकों में अभी भी सीईओ पद खाली पड़े हुए हैं। इसमें आंध्रा बैंक, देना बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और आईडीबीआई बैंक, ये कुछ ऐसे बैंक हैं जहां पर सीईओ के पद अभी भी खाली हैं और जिसमें से 4 में से 3 बैंक तो ऐसे हैं जो कि पीसी यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत ये सभी बैंक आते हैं। तो फिलहाल ये जो डिसीजन लिया गया है वित्त मंत्री और बैंकों वित्त मंत्री ने, फिलहाल ये उनके लिए पूरा करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए।